हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। यह एमएससी जूलॉजी की जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह फर्स्ट सेम की पेपर 3 का टॉपिक है। तो इसके सिनॉप्सिस देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जिसमें है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सेकंड लाइनर एंड कर्वीलाइनर कोरिलेशन, थर्ड मल्टीपल एंड वर्टिकल कोरिलेशन। थर्ड टॉपिक है इसका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कोरिलेशन। फोर्थ टॉपिक है डिग्री ऑफ कोरिलेशन जिसमें फर्स्ट है पूर्ण धनात्मक एवं पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, सेकेंड है सहसंबंध के सीमित परिणाम। इसमें देखते हैं कीवर्ड्स: कारण प्रभाव संबंध, केज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, विक्षेप या बिंदु चित्र विधि, स्कैटर और डॉट डायग्राम मेथड, धनात्मक रेखीय सहसंबंध, पॉजिटिव लाइनर कोरिलेशन, ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध, नेगेटिव लाइनर कोरिलेशन, मात्रात्मक संबंध, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन जिसमें डेफिनेशन है: जब दो चरों या दो तथ्यों में एक साथ एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में परिवर्तन हो तथा एक चर में परिवर्तन के कारण दूसरे चर में भी परिवर्तन पाया जाता है तो इस संबंध को सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध में कारण प्रभाव संबंध होना अनिवार्य है। हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला a=πr², पाई का मान यहाँ पे 3.14 है। फॉर्मूले के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधिक अर्धव्यास होने पर क्षेत्रफल a अधिक और कम अर्धव्यास r होने पर क्षेत्रफल कम होता है। सहसंबंध और संयोजन में अंतर: सहसंबंध केवल दो चरों के बीच संबंधों की दिशा तथा परिणाम बताता है, किंतु लक्षणों के बीच के संबंध को संयोजन कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध को परिवर्तन की दिशा, अनुपात तथा समाकलनों की संख्या के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है जिसमें फर्स्ट है धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सेकेंड है रेखीय और अरेखीय सहसंबंध, लाइनर एंड कर्वीलाइनर कोरिलेशन, थर्ड है सरल आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल एंड वर्टिकल कोरिलेशन। जिसमें फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। यदि दो चरों समकलनों का परिवर्तन एक ही दिशा में हो, अर्थात यदि एक चर पाई में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे चर वाई में भी अधिक वृद्धि या कमी हो तो ऐसा सहसंबंध प्रत्यक्ष अथवा धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। इसके विपरीत यदि दो चरों पदमालाओं में परिवर्तन एक ही दिशा में न होकर विपरीत दिशाओं में होते हैं तो ऐसे सहसंबंध के अप्रत्यक्ष तथा अथवा ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऐसे सहसंबंध को अप्रत्यक्ष अथवा ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसमें एक श्रेणी के पद मूल्यों में वृद्धि होती है तो दूसरी श्रेणी के पद मूल्यों में कमी होती है। यह टेबल है। टेबल फर्स्ट और टेबल -1 और टेबल -2 में दर्शाया गया है। इस टेबल को सहसंबंध पूर्ण +1 या पृष्ठ पूर्ण -1 सहसंबंध है। तो जो टेबल 1 है, तापमान के बढ़ने से नब्ज बढ़ रही है, धनात्मक सहसंबंध। इसमें मरीज को ABCDEF के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसके तापमान को ऐसे प्रदर्शित किया गया है और नब्ज को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। सेम ऐसे ही टेबल B में तापमान के बढ़ने से नब्ज घट रही है, ऋणात्मक सहसंबंध दर्शाया गया है। सेम
यहाँ पे धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाया गया है। सेकेंड पॉइंट है लाइनर एंड कर्वीलाइनर कोरिलेशन। यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध परिवर्तन का अनुपात सदैव समान रहता है तो उनके मध्य रेखीय संबंध होता है। चर मूल्यों को बिंदु रेखा पर अंकित करने से एक सरल रेखा बन जाती है। इस प्रकार का सहसंबंध भौतिक विज्ञान व पूर्ण विज्ञान में पाया जाता है। जैसे एक चर मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर दूसरे चर मूल्यों में 50% की वृद्धि हो। इसके विपरीत जब दो चर मूल्यों में परिवर्तनों का अनुपात स्थिर या परिवर्तनशील होता है तो उनके मध्य सहसंबंध वक्र रेखीय होता है। थर्ड पॉइंट है मल्टीपल एंड पार्टिकल कोरिलेशन। दो चर मूल्यों को मध्य सहसंबंध की साधारण या सरल सहसंबंध कहते हैं। इसमें एक श्रेणी के चार चर मूल्य स्वतंत्र होते हैं, इसे आधार श्रेणी कहते हैं। वह दूसरी श्रेणी के मूल्य आश्रित होते हैं और इसे संबंध श्रेणी कहते हैं। जब दो चर मूल्य में एक अन्य स्वतंत्र चर मूल्यों का समावेश कर सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे आंशिक सहसंबंध कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन तो किया जाता है परंतु केवल दो चर मूल्यों का सहसंबंध निकाला भी जाता है। अन्य चार मूल्यों को स्थिर रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कोरिलेशन। दो या दो से अधिक श्रेणियों में सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट है विक्षेप या बिंदु चित्र विधि, सेक्टर और डॉट डायग्राम। सेकेंड है बिंदु रेखीय गति ग्राफिक मेथड। थर्ड है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। फोर्थ है सहसंबंधी सारणी कोरिलेशन टेबल। फिफ्थ है संगामी विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कंक्यूरेंट डिवीजन। सिक्स्थ है स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि, स्पीयरमैन्स रैंकिंग मेथड। सेवंथ है न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध का अंकीय परिणाम यह सहसंबंध गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है एवं इसी के आधार पर धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है पूर्ण धनात्मक एवं पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। जब दो समकमलाओं में परिवर्तन एक ही दिशा में और एक समान अनुपात में हो तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है और सहसंबंध गुणांक +1 होता है। इसके विपरीत जब दो समकमलाओं में परिवर्तन का अनुपात समान हो परंतु विपरीत दिशा में हो तो वह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है और इसका गुणांक -1 होता है। पूर्ण सहसंबंध बहुत कम पाया जाता है, केवल भौतिक तथा गणित संबंधी विज्ञानों में ही पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है। सेकेंड है सहसंबंध के सीमित परिणाम। जब दो समकमलाओं में पूर्ण सहसंबंध ना हो और ना ही सहसंबंध का अभाव हो तो उसे सीमित सहसंबंध कहते हैं। यह सहसंबंध गुणांक 0 से 1 के मध्य होता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। यह 3 प्रकार का उच्च, माध्यम या निम्न हो सकता है। यह उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध होता है जब दो श्रेणियों का सहसंबंध गुणांक +0.27 से +1 के बीच होता है और जब यह 0.75 से -1 होता है तो उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध होता है। सहसंबंध परिणाम एक दृष्टि में, यहाँ पे सहसंबंध परिणाम
धनात्मक सहसंबंध गुणांक, ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक दर्शाया गया है। जिसमें पूर्ण सहसंबंध परिणाम जो है, जिसमें धनात्मक सहसंबंध गुणांक +1 होगा, इसमें ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक भी +1 होगा। और उच्च स्तर में +0.75 से +0.1 के मध्य धनात्मक सहसंबंध गुणांक होगा, और इसका -0.75 से -1.0 के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक होगा। मध्यम स्तर में +0.50 से +0.75 के मध्य धनात्मक सहसंबंध गुणांक होगा, और -0.50 से -0.75 के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक होगा। निम्न स्तर में +0.00 से +0.50 के मध्य धनात्मक सहसंबंध गुणांक होगा, और -0.00 से -0.50 के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक होगा। सहसंबंध का अभाव, जिसमें 0 धनात्मक सहसंबंध गुणांक होगा और इसमें 0 ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सपोर्ट करें। थैंक यू।